हमें इस प्रकार से किस प्रकार से जो लाइंस लिखी हुई होती हैं उनको समझना होता है, ये आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। लॉन्ग एगो यानी कि इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि लॉन्ग यानी कि लंबा, इस प्रकार से हम इसको नहीं समझ सकते हैं। हमें उसको प्रॉपरली समझना होता है। लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। अ पुअर ब्राह्मण, यहाँ तक पढ़ेंगे फिर इसको समझेंगे कैसे। अ पुअर ब्राह्मण यानी कि एक पुअर यानी कि गरीब, ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण, लिव्ड यानी कि रहता था, लिव्ड यानी कि रहता था। यहाँ पर ये जो लिव्ड हैं ये एक वर्ब है। विथ हिज फैमिली, विथ यानी कि के साथ, हिज फैमिली यानी कि उसके परिवार के साथ। इन अ स्मॉल हाउस, इन अ स्मॉल हाउस यानी कि एक स्मॉल यानी कि छोटे हाउस यानी कि घर में। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो पूरा सेंटेंस बनाया है ये किस प्रकार से बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कब का मतलब, किस चीज़ का मतलब बताया गया है कब, यानी कि लॉन्ग एगो यानी कि बहुत समय पहले। ये चीज़ कब हुई थी या फिर ये कब था, बहुत समय पहले था। कौन था, अ पुअर ब्राह्मण, ओके, एक गरीब ब्राह्मण था। क्या करता था वो, रहता था। क्या का मतलब यहाँ पर आंसर दिया है, सबसे पहले दिया है कब, कौन, फिर उसके बाद में कहाँ, विथ हिज फैमिली किसके साथ, ओके, इसका जवाब दिया है कहाँ पर, तो इन अ स्मॉल हाउस। तो इस प्रकार से हमें इन चीज़ों को समझना होता है। वाट, हु, वाट, उसके बाद में वेयर, उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है इन अ स्मॉल हाउस, वेयर यानी कि कहाँ पर। तो इस तरीके से ये पूरा जो सेंटेंस है इसको हम समझ सकते हैं। इसमें पूरा बताया गया है। इस प्रकार से सेंटेंस की फ्रेमिंग होती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। सेंटेंस को जब फ्रेम करते हैं तो हम इसी प्रकार से करते हैं। पहले हमें क्या लाना है, कहाँ लाना है या फिर कब लाना है। हिज डिसाइपल्स, डिसाइपल्स बोला जाता है शिष्यों को। तो ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं कि पहले हमें पता होगा डिसाइपल्स का मतलब शिष्य होता है, तभी हम उसका मतलब निकाल सकेंगे और उस चीज़ का मतलब समझ सकेंगे, उस लाइन का मतलब समझ सकेंगे। विदाउट नोइंग हम कुछ नहीं कर सकते, हम उसका मतलब नहीं जान सकते। हिज डिसाइपल्स वुड हेल्प हिम, वुड यानी कि यहाँ पे तेती के हिसाब से आ रहा है ये। जैसे कि हिज डिसाइपल्स वुड हेल्प हिम यानी कि उसके जो शिष्य थे वो उसको मदद करते। विथ, किस चीज़ में मदद करते, विथ फूड एंड क्लॉथ्स, मतलब कि फूड यानी कि भोजन के रूप में, कपड़ों के रूप में कपड़े उसको प्रदान करते थे और भोजन के लिए मदद करते थे। ही सम हाउ यानी कि कैसे भी। इन चीज़ों के मतलब पहले अब हम जानेंगे तभी उसका मतलब निकल पाएगा, तो पहले मतलब जानना ज़रूरी है। ही सम हाउ यानी कि कैसे भी करके, सम हाउ यानी कि कैसे भी करके, ही यानी कि वह, मैनेज्ड यानी कि मैनेज करना, मतलब उस एक तरीके से हम किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो वही है। सम हाउ मैनेज्ड टू पास हिज डे, मतलब कि कैसे भी वो अपना गुजारा कर लेता था, कैसे भी उसका दिन पास हो जाता था, मतलब गुजर जाता था, बिता लेता था। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये केवल 4 लाइंस जो हैं वो समझाई हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। वन डे यानी कि एक दिन। द ब्राह्मण रिसीव्ड 2 काउज, काउज यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जो बछड़े होते हैं उनको बोला जाता है। CALF यानी कि काफ होता है, और यहाँ पर बहुत सारे हैं, इसका प्लूरल बन गया है तो काउज। एज अ गिफ्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज डिसाइपल, वन ऑफ हिज डिसाइपल, इस पूरे फ्रेज का मतलब हो रहा है कि उसके एक शिष्य, वन ऑफ हिज मतलब बहुत सारे डिसाइपल्स हैं उनमें से एक, वन, तो बहुत सारे शिष्यों में से एक जो डिसाइपल था वो उसने क्या किया, एक गिफ्ट दिया, मतलब उसकी तरफ से एक गिफ्ट प्राप्त हुआ। रिसीव्ड यानी कि प्राप्त किया। 2 काउज यानी कि 2 बछड़े। एज ए गिफ्ट यानी कि उपहार के रूप में। किससे लिए, किससे प्राप्त हुए, फ्रॉम वन ऑफ हिज डिसाइपल यानी कि एक शिष्य से। तो इस प्रकार से इन जो हम स्टोरीज रहती हैं इनको समझ सकते हैं। ऐसी ही स्टोरीज़ मैं आपके लिए अपलोड करता रहता हूँ इस चैनल पर, तो आप ऐसी ही स्टोरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन आप प्रेस कर दीजिए। वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन है तो उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इस पूरी स्टोरी को मैं अगले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ।
आपका इतना प्यार और सपोर्ट इस चैनल पर रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।